कार्तिकेय, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज, मतलब वो एक इर्रेवरेंस था उस बॉडी लैंग्वेज में। वो बहुत कुछ कहता है कि विपक्ष अब वो विपक्ष नहीं है जो 10 साल विपक्ष था संसद के अंदर, जिसको बोलने नहीं दिया जाता था, जिसकी आवाज नहीं हो रही थी। आज वो बोल रहे थे, स्पीकर महोदय चाहकर भी इंटरवीन करना चाहते तो इंटरवीन नहीं कर पा रहे थे। ये क्या कम्युनिकेट करता है? और एक तरीके से जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो सौगत राय भी खड़े होकर उनको डिफेंड कर रहे थे, और लोग भी खड़े होकर डिफेंड कर रहे थे, यानी एक पूरा एकजुट विपक्ष भी वहां दिखाई पड़ रहा था राहुल गांधी के पीछे। राहुल गांधी ने भी इस बात को कहा कि मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं, मैं सारे विपक्ष को साथ लेके चल रहा हूं, उनकी बात करने की जिम्मेदारी मेरी है। थैंक यू आशुतोष सर। इररेवरेंस पहली बार राहुल गांधी जी की स्पीच में नहीं दिखा है, अनफॉर्चुनेटली। पहले वो इररेवरेंस हॉलो लगता था क्योंकि आंकड़े नहीं थे। आज वही इररेवरेंस आंकड़ों से बैक्ड है, जनता के सपोर्ट से बैक्ड है, तो वो आपको बहुत ही बढ़िया लग रहा है और वो एक परफॉर्मेंस लग रही है। तो पहली बात तो ये कि इररेवरेंस हमेशा से उनमें था, चाहे वो 2013 से आप 12 से देखें, आप उनके जो पॉलिटिकल मनूवर्स रहे हैं। इनफैक्ट एक बात मुझे याद है कि जब अरविंद केजरीवाल का जो रेबेल एटीट्यूड अपने परवान पर था, तो किसी ने उस समय कहा था कि राहुल गांधी वांट्स टू बी एन अरविंद केजरीवाल बट ही कांट बी बिकॉज ही इज इन द कांग्रेस। वो रेबेल नहीं बन सकते क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज पार्टी में है। तो उन्होंने जितना इररेवरेंस दिखाया वो बैकफायर किया काफी हद तक। लेकिन आज जब वो इस जीत के एक नायक हैं, जीत मतलब कि विपक्ष की रिसर्जेंस के, मैं बोलूंगा जीत नहीं, तो उनके पास ये कॉन्फिडेंस है और ये लाइसेंस है कि वो उस इररेवरेंस को दिखाएं और लोग एक्सेप्ट भी करेंगे। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात आपने कही कि स्पीकर कुछ नहीं कर पाए, तो देखिए अब इसमें भी आंकड़ों का खेल है। आंकड़ों का ये खेल है, जब लोकसभा में ज्यादा संख्या होती है तो आपका जो अलॉटेड टाइम होता है डिबेट में वो बढ़ जाता है। तो जब बढ़ जाता है तो बहुत कुछ कह सकते हैं, और जब बहुत कुछ कहते हैं तो बहुत लोगों को आगे से काउंटर करना पड़ता है। तो यही राहुल गांधी अपनी छोटी स्पीच देते अगर संख्या कम होती, आज वो 52 का 99 हो गया है या 100 भी पार कर गया है। इनफैक्ट अगर आप कुछ इंडिपेंडेंट्स को जोड़ दें तो समय भी बढ़ गया है। तो ऐसे में प्रेजेंट भी आर्ग्यूमेंट्स बेहतर कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि इस स्पीच में मुझे क्या खास लगा। देखिए, मैं आपके शोज पर इलेक्शन के समय बोलता था नरेंद्र मोदी जी में वो आर्ट है कि वो एक सेंटेंस में बहुत सारी चीजें कह जाते हैं। तो जब हमने उनकी तारीफ की तो आज राहुल गांधी जी की भी तारीफ उतने ही शब्दों में बनती है। मैंने आपको उस समय उदाहरण दिया था कि वो कहते हैं कि आज मैं मुंबई जा रहा हूं, पहले इस मंदिर जाऊंगा, फिर इस सोशल रिफॉर्मर की समाधि पे जाऊंगा, फिर एक ब्रिज का इनॉग्रेशन करके मैं वापस आ जाऊंगा। तो मतलब डेवलपमेंट भी है, सोशल जस्टिस भी है और रिलीजन भी है। तो आज राहुल गांधी जी ने कुछ ऐसा ही किया। मुझे आज 5 जो टेकअवेज लगे उनके स्पीच में। आपने एक इंटरव्यू किया था मिस्टर शौकत श्रीनिवास राजू का, जिन्होंने बात की थी राहुल गांधी जी के ऊपर, उनकी पे एक किताब भी लिखी थी। तो उनका मैं उनकी एक बहुत बढ़िया उनके एक स्टेटमेंट है जो हम शायद सब जानते थे, उन्होंने आर्टिकल बहुत अच्छी की थी उस समय। राहुल गांधी लैक्स कल्चरल एंड इमोटिव इश्यूज टू काउंटर द बीजेपी। इश्यूज उनके पास जमीन के हैं राहुल गांधी के पास, लेकिन कल्चरल और इमोटिव इश्यूज नहीं है। वो जो संविधान की लाल रंग की कॉपी है वो अब उनका इमोटिव इशू बन गई है, वो उनका सिंबलिज्म बन गई। और आज उन्होंने उसके ऊपर जो शिव भगवान का उन्होंने जो पिक्चर दिखाया, वो उन्होंने उस पे ऐड किया है। अब आप इतना डीप में जा रहे हैं शिव भगवान को लेकर। मैं तो एक सिंपल सा आर्ग्यूमेंट देता हूं कि शिव भगवान को अगर अप्रोप्रिएट करके बनारस ही अच्छा लड़ जाए अगली बार, तो वहीं पे बात काफी सारी सिमट जाएगी, मुझे लगता है। तो आई थिंक उसको उस एंगल से भी देखना चाहिए थोड़ा सा। बट मेरा ये मतलब है कि उनको अब कहीं ना कहीं अपना कल्चरल और इमोटिव सिंबलिज्म मिल गया है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेकर वो जाति को डायरेक्टली एड्रेस नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं। वो जाति वर्ड नहीं बोल रहे, लेकिन वो उसमें सब इंप्लाइड है। तो कहीं ना कहीं बहुत स्मार्ट प्ले है और ये इलेक्शन के दौरान बना। तो पहली बात तो ये सिंबलिज्म मुझे लगा कि बहुत हैवी था। दूसरी बात, एक मंझे हुए पॉलिटिशियन की तरह जिस प्रकार उन्होंने बीजेपी पर चुटकियां ली आज, जैसे कि आपने कहा गुजरात वाली बात, एक मंझे हुए स्टेट्समैन की तरह उन्होंने आज कहा कि अरविंद केजरीवाल भी जेल में है और हेमंत सोरेन भी जेल में है, जबकि उनकी अपनी दिल्ली कांग्रेस यूनिट अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के खिलाफ बात कर रही है।
और जब उन्होंने गुजरात का जिक्र किया तो ये ना भूलिए, उन्होंने ये नहीं कहा कांग्रेस जीतेगी, उन्होंने कहा इंडिया अलायंस आपको गुजरात में हराएगा। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत अहम है, ये जो स्टेट्समैनशिप की मैं आपको बात कह रहा हूं। उसके बाद कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस कई कबार उन्होंने हमको ऐसे फॉल्स सिग्नल्स भी दिए हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से उन्होंने वो जवाब दिया मुड़कर, जब उनको बोला गया कि देखिए आप जब उन्होंने मोदी जी को जवाब दिया कि आप सारे हिंदुओं के बारे नहीं बोलते, तो एक होता है वो जवाब देना और एक होता है उस मोमेंट में वो जवाब देना। या उन्होंने ये बोला कि हम, मैं महिलाओं की बात कर सकता हूं, आपके यहां महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो वो जो एक वाकपटुता थी वो कॉन्फिडेंस से आती है, और मुझे लगता है ये कॉन्फिडेंस आंकड़ों से आया है। मैंने राहुल गांधी को इससे पहले कॉन्फिडेंस में एक बार तब देखा था जब वो 2018 में 3 चुनाव जीत कर आए थे, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तब उनकी जो चाल ढाल थी वो आज से मुझे काफी मैच करती है, हालांकि अब वो काफी मेलो लगते हैं, एक्सपीरियंस ऐड हो गया है। तो ये, और प्लस उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो तो खैर सबने बात कर ही दी, वो सबके सब। तो कहने का मतलब है उन्होंने जिस तरीके से इसको पूरा फ्रेम किया, जिसने भी ये स्पीच लिखी, जिसने भी ये स्पीच को ब्रेनस्टॉर्म किया, उसको बहुत अभिनंदन है कि उन्होंने एक बहुत ही मल्टी फैसेटेड, मल्टी डायमेंशनल स्पीच लिखी। और राहुल गांधी ने भी मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट से ज्यादा नहीं हटे, और अगर हटे भी तो इम्प्रोवाइजेशन इस बार अच्छी लैंड हुई। उल्टा पिछली पहले क्या होता था, उनकी इम्प्रोवाइजेशन, एक बार उन्होंने कह दिया था इस नरेंद्र मोदी को लोग डंडे मारेंगे, आपको याद होगा, तो वो इम्प्रोवाइजेशन कितनी गलत बैठी उस समय, 2020 की बात है ये। आज जितनी भी इम्प्रोवाइजेशन उन्होंने कही वो बिल्कुल स्पॉट ऑन बैठी, और कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस बोल रहा है 100 सीटों का। अब खत्म करने से पहले 2 बातें बोलूंगा कि ये पहला राउंड था, बहुत सारे राउंड आने हैं, तो राहुल गांधी जी को कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रखनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ेगी। और दूसरा, स्टेट इलेक्शंस अब जीतने पड़ेंगे अगर प्रेशर बना के रखना, क्योंकि देखिए ये ना भूलिएगा कि बीजेपी और मोदी जी नैरेटिव गढ़ने में बहुत तेज हैं, वो नीचे से ऊपर आने में बहुत तेज हैं, हमने राज्य दर राज्य देखा है। तो ये एक वर्ड ऑफ कॉशन भी होना चाहिए कि बहुत बढ़िया शुरुआत है, पावर प्ले बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप, लेकिन अभी बहुत लंबा मैच है ये, तो आपको कंसिस्टेंटली खेलना पड़ेगा और प्रेशर बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी जब डिफेंसिव पे होती है तब वो गलतियां करती है, हमने ये कई राज्यों में देखा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।